हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी अग्रवाल आप सभी की दोस्त होस्ट गेटवे क्लासेस के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूनिट 1 का होमोफोन्स सेक्शन। छोटी छोटी वीडियोस वोकेबुलरी के इसीलिए बनाई हैं क्योंकि आप अगर इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, आप कहीं पर अगर चाय पीने भी जा रहे हैं, तो अगर आप उस समय जब थके हुए हैं तब भी अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। और एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछले सेमेस्टर में जो वोकेबुलरी पूछी गई थी वो 8 to 10 मार्क्स की थी। लिखना भी बहुत कम पड़ता है, मार्क्स भी सॉलिड मिलते हैं, तो इस हिसाब से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही वीडियो आप देख लीजिएगा और ये जब भी आप कभी खाली हों, बहुत ज़्यादा थके हुए हों, तभी भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी। तो आइए होमोफोन्स और होमोनिम्स की ये लिस्ट देख लेते हैं। पहला जो हमने लिया है वो पिछले बार आ चुका है, तो इस बार तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एल्यूशन है, इंडिकेशन, इसका मतलब होता है इशारा। तो एल्यूशन का मतलब है, और मैंने इसमें सेंटेंस भी बना दिए हैं, आप भी इसी तरीके से बनाकर आइएगा कि आई डू नॉट गेट एनी एल्यूशन फ्रॉम यू। एल्यूशन मतलब मैंने तुम्हारी तरफ से कोई भी इशारा प्राप्त नहीं किया, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी इशारा नहीं मिला। इल्यूशन का मतलब होता है फलासी, फलासी का मतलब होता है छल, माया। तो वर्ल्डली प्लेजर्स आर ऑल इल्यूशंस। वर्ल्डली प्लेजर्स का मतलब है जो वर्ल्ड के जो संसारिक सुख हैं वो सारे के सारे छल हैं, माया है, उनमें कुछ है नहीं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है गेट। गेट GAIT का मतलब होता है कि वे ऑफ वॉकिंग, चलने का ढंग। तो मॉडल्स हैव ए यूनिक गेट। मॉडल्स का एक अपना अलग अनोखा तरीका होता है चलने का। गेट आपको पता ही है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। साइट, SIGHT। अब साइट जो है ये होमोनिम है। देखिए होमोनिम्स में क्या होता है कि स्पेलिंग भी सेम होती है। होमोनिम्स मैं एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा रोककर। होमोनिम्स में क्या होता है, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। तो ये होमोनिम है। SIGHT। साइट का मतलब दृश्य, सीन ऑफ ए प्लेस, साइट ऑफ नैनीताल इज़ ब्यूटीफुल। और साइट का मतलब आई साइट वाला साइट यानी विज़न यानी दृष्टि भी होता है। माई आई साइट इज़ वीक। अब ये आ गया साइट, SITE। साइट वही होती है कि मैं साइट पर जा रहा हूँ, लोकेशन है ना, आई एम गोइंग टू विजिट द साइट। कोर्स का मतलब होता है रफ यानी भद्दा। यू हैव ए कोर्स टोन ऑफ टॉकिंग। तुम्हारी टॉकिंग की टोन जो है वो कोर्स है। और COURSE कोर्स का मतलब सिलेबस है। माई कोर्स इज़ लैगिंग बिहाइंड, पिछड़ रहा है, या माई कोर्स इज़ कम्प्लीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल का मतलब कैपेबल होता है। कैपेबल का मतलब ये जो है ये वो उसमें भी आ सकता है, आपका सिनोनिम में भी आ सकता है। तो आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ। अगला आता है इल्लेजिबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी रीड। अब जो है इल्लेजिबल जो है ये आपका जो है उसमें भी आ सकता है, सफिक्स प्रीफिक्स में भी आ सकता है, तो ध्यान दे दीजिएगा। इल लगाकर अगर कोई वर्ड बनाना हो तो इल्लेजिबल। तो इल्लेजिबल का मतलब है जिसे पढ़ा ना जा सके। डॉक्टर्स हैंडराइटिंग इज़ ऑफन इल्लेजिबल। ये पिछली बार आया था आपका 2023 में। स्टेशनरी, एंड देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस है, NARY। स्टेशनरी जहाँ पर A है वहाँ पर स्टेशनरी का मतलब है फिक्स यानी स्टार्स या पोजीशन ऑफ स्टार्स इज़ स्टेशनरी या स्टार्स आर स्टेशनरी। और जब यहाँ पर E आ जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर हो जाता है आर्टिकल्स ऑफ राइटिंग रीडिंग यानी लिखने पढ़ने का सामान। माई फादर ओन्स ए स्टेशनरी शॉप। E है, देखिए कोई भी एक याद रखेगा तो अपने आप से दूसरा याद हो जाएगा। ये भी अच्छा है। WEAK वीक का मतलब होता है फीबल यानी कमज़ोर। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स। और WEE के वीक, देखिए ये वाला याद रखिएगा आप, WEE के वीक। तो WEAK वीक अपने आप से समझ में आ जाएगा। वीक का मतलब है 7 डेज, हफ्ता। दिस वीक इज़ गोइंग टू बी हैक्टिक। ये वीक जो है हैक्टिक होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडेप्ट का मतलब है एक्सपर्ट यानी कि निपुण, किसी भी काम काज में निपुण होना, परफेक्ट होना, मतलब यहाँ पर परफेक्ट भी लिख सकते हैं।
तो आई एम अडेप्ट इन टीचिंग, मैं टीचिंग में अडेप्ट हूँ, निपुण हूँ। अगला है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब वही है जो अडेप्टेबल आपने 4AS में पढ़ा था, ढाल लेना। आई एम अडेप्टिंग टू माई न्यू कॉलेज, मैं आई एम अडेप्टिंग माई सेल्फ टू माई न्यू कॉलेज, है ना, मैं अपने आप को अडेप्ट कर रहा हूँ नए कॉलेज के अकॉर्डिंग। BEAR, बियर, ये एक एनिमल है, भालू यानी कि। बियर लिव्स इन द जंगल। और ये देखिए ये फिर से होमोनिम्स आ गए। ये होमोनिम्स के एग्जाम्पल हैं। जब आपको होमोनिम्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये वाला बियर वाला एग्जाम्पल और कौन सा वाला एग्जाम्पल, साइट वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहरहाल बियर का मतलब है भालू, और बियर ये भी बियर है, इसका मतलब है टॉलरेट करना यानी कि सहन करना। आई कैन नॉट बियर दिस पेन एनी मोर। लेकिन फिर ये आ गया BEER, जहाँ पर BEER बियर है तो वो आपकी वाली अल्कोहल है। आई डू नॉट ड्रिंक बियर। बैट, BAT बैट माने बल्ला, वही है बैट। और देखिए ये भी फिर से होमोनिम आ गया। BAT बैट माने वही चमगादड़, एक एनिमल। बैट जनरली फ्लाई इन द इवनिंग। BET बैट, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। BET बैट का मतलब है शर्त लगाना, जुआ खेलना। आई कैन बैट दैट ही वुड वॉन द मैच। सोर, SOUR, सोर, सोर का मतलब एसिडिक, एसिडिक का मतलब खट्टा। या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मीनिंग इसका आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चलेगा। अगर इंग्लिश में नहीं याद हो रहा है तो आप बहुत आराम से हिंदी में मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाया आइएगा इंग्लिश में। द कर्ड इज़ सोर, यानी दही खट्टा है। और देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। SOAR, सोर का मतलब है ऊंची उड़ान भरना। द बर्ड्स आर सोरिंग इन द स्काई। रैप्चर, रैप्चर का मतलब है जॉय, एक्सटेसी यानी कि आनंद। आई गॉट रैप्चर इन द एल्यूमनाई मीट 2023। रप्चर का मतलब है क्रैक यानी दरार। आई गॉट रप्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गॉट रप्चर इन माई नी, मुझे नी में दरार मतलब चोट लग गई, दरार आ गई, है ना, फट गया, फटना हल्का सा। क्विट, क्विट का मतलब है लीव यानी छोड़ना। शी क्विटेड द गेम, क्विट हो गया ना, वो क्विट कर गया तो क्विटेड द गेम। क्वाइट, QUI, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग हैं। QUIET, क्वाइट का मतलब है पीसफुल, काम यानी शांति। और क्वाइट, TE, क्वाइट का मतलब है सफिशिएंट यानी काफ़ी। शी इज़ क्वाइट शाय, वो बहुत शाय है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट, DANT, जो ट्रस्टवर्दी हो, जिस पर आप विश्वास कर सकें। शिवानी इज़ कॉन्फिडेंट, यू कैन रिलाई ऑन हर। रिलाई का मतलब है भरोसा करना। शिवानी कॉन्फिडेंट है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन DENT, आप कॉन्फिडेंट में से DANT याद रखेंगे तो DENT ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कॉन्फिडेंट, श्योर यानी आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। डिसीज्ड, वन हु डाइड रिसेंटली, जो अभी अभी मरा हो। हिज न्यू कार मेड हिम डिसीज्ड, उसकी नई कार ने उसे मार डाला। डिजीज़ का मतलब है इलनेस यानी कि बीमारी। मैनी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसाइड। बिसाइड जब होता है तो नेक्स्ट यानी ये सिट है। सिट बिसाइड मी, मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरी बगल में बैठ जाओ, मेरे बराबर में बैठ जाओ। एंड बिसाइड्स का मतलब एक्सेप्ट यानी कि बजाय। बिसाइड्स जनरल नॉलेज एवरी सब्जेक्ट इज़ प्रिपेयर्ड, बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब अभी बताया ही था। बिसाइड्स यानी अतिरिक्त। आई लाइक एवरी वन एक्सेप्ट हिम, उसके अतिरिक्त मैं सभी को पसंद करता हूँ। और एक्सेप्ट ये एक्सपेक्टेशन से बना है, याद रखिएगा, यानी आशा करना किसी से, एक्सपेक्टेशन से बना है, तो उसी से स्पेलिंग भी है, आप याद रखेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू फेवर मी, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा फेवर करें। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट। होल, होल, HOLE, होल का मतलब पिट। देयर इज़ ए होल इन द वॉल, वॉल में होल है। और WHOLE, होल का मतलब कंप्लीट। द होल गेम इज़ टर्न्ड इन द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में सारा का सारा गेम बदल गया। एक ये है KNED, नीड। नीड का मतलब मसाज यानी नीड का मतलब होता है मलना। अब आई एम नीडिंग द डो, मैं डो का मतलब गूंधा हुआ आटा यानी कि मैं आटा माढ़ रहा हूँ, मल रहा हूँ, आटा मल रहा हूँ।
नीड, NEED, नीड का मतलब है रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत। आई नीड योर हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BERTH बर्थ, ये वही बर्थ है कि मेरी बर्थ रिज़र्व करा दो। सीट, माई बर्थ इज़ रिज़र्व्ड, मेरी बर्थ रिज़र्व हो गई है। बर्थ का मतलब BIRTH बर्थ, ये बर्थडे से आप याद रखना, बर्थडे है ना, ये तो बहुत सिंपल है। तो बर्थडे का मतलब टू बॉर्न, जन्म लेना। माई बर्थ प्लेस इज़ मेरठ। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टी, टेस्टी TASTY, टेस्टी का मतलब होता है डिलीशियस, और TESTY, टेस्टी का मतलब होता है एंग्री। माई क्लास कोऑर्डिनेटर इज़ टेस्टी। एडिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो ये तो ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएंगे। गिव मी सम सम्स ऑफ एडिशन, मुझे कुछ सवाल दे दो एडिशन के, मतलब जोड़ के। और एडिशन ये वही वाला है जो बुक का होता है, संकलन जिसे कहते हैं। तो माई पोइम इज़ पब्लिश्ड इन जुलाई एडिशन, एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए। काउंसिल, ये काउंसिल वो वाली है जिसमें कमेटी होती है। आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंग्लिश काउंसिल, और जहाँ पर एस आ जाएगा वो काउंसलिंग वही होती है जो आप UPTU में कराते, AKTU में कराते हैं एडमिशन के टाइम पर। शी गेव मी ए गुड काउंसिल यानी सलाह, मशवरा। इंसाइट का मतलब नॉलेज, शी या परख। शी हैज़ ए गुड इंसाइट ऑफ GK, और इंसाइट यानी कोट करना, यानी उद्धृत करना, यानी किसी की जो हम ये कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू मिलर, अकॉर्डिंग टू MK चौहान, तो वो होता है इंसाइट, किसी के वर्ड्स को उद्धृत करना। काइंडली इंसाइट ए गुड कोटेशन, कृपया एक अच्छी सी कोटेशन इंसाइट करें। रियल का है एक्चुअल, दिस यानी वास्तविक। दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। रील का मतलब फिल्मी। रियल लाइफ इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रील लाइफ, वास्तविक जीवन रील लाइफ से, फिल्मी लाइफ से अलग होता है। एयर का है विंड, एयर इज़ कूल। और हेयर का मतलब होता है डेसेंडेंट यानी वारिस, इंपॉर्टेंट है ये भी। आई एम अपॉइंटिंग यू एज माई हायर। अलाउड का मतलब लाउडली यानी ज़ोर ज़ोर से, और अलाउड का मतलब है परमिट करना यानी कि परमिशन देना, आज्ञा देना। एक्सेसरी का मतलब है कंप्लायंस, अपराध करने में साथ होना। राम इज़ एक्सेसरी इन रेप विद शार्दुल के साथ रमन अपराध में, रेप में उसका सहभागी है, सहभागी। ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में आता है। और ये एक्सेसरी वही वाली हैं, एक्स्ट्रा आइटम, कि हम जो है एक्सेसरीज़ हमारी जो है गॉडी नहीं होनी चाहिए, भड़कीली नहीं होनी चाहिए। ये अगेन इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। AIL का मतलब बीमार होना। शी इज़ एलिंग, वो बीमार है। और ALEL का मतलब बियर यानी अल्कोहल। दिस एल इज़ यूज्ड एज ए ड्रग, इस एल का प्रयोग ड्रग के रूप में भी किया जाता है। एक ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये आ ही जाए बिल्कुल। सीलिंग, CEILING, रूफ यानी आई हैव टू अरेंज ए सीलिंग फ़ैन, मुझे एक छत का पंखा अरेंज करना है। और सील, ये वही वाला सील है, सील बंद जिसे कहते हैं। सीलिंग, प्रिंटिंग, दिस इज़ इन सीलिंग। डेसेंट राइज करना, उठना। राइट इट इन डेसेंट ऑर्डर, इसे डेसेंट ऑर्डर में लिख दीजिए। और डिसेंट का मतलब डिसएग्री यानी कि असहमति। We two are in dissent, हम दोनों डेसेंट में हैं, मतलब मतभेद में हैं, असहमति में हैं। ब्लू का मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्लू का मतलब है फ्लो, बहना। द विंड इज़ ब्लूइंग, और ब्लू एक कलर है। आई डोंट हैव एनी शर्ट इन ब्लू। पेन, सफरिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पेन का मतलब PANE, पेन का मतलब ग्लास है। माई विंडो पेन, ये गलत हो गया देखिए, माई विंडो पेन इज़ ब्रोकन। वे का मतलब रास्ता, माई वे ऑफ लिविंग लाइफ इज़ डिफरेंट। और WEIGH वे का मतलब बैलेंस करना, मेज़र करना, मतलब तोलना। व्हाट इज़ इट वेज, इसका वेज क्या है, इसका मतलब इतना, ये कितने वजन का है। वेस्ट, WAIST, वेस्ट का मतलब है बैक, कमर। माई वेस्ट इज़ 30। एंड वेस्ट, WASTE, वेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, वर्थलेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट।
PLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एडिशन, हस्बैंड यानी पूरक। हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, या ब्रेड एंड बटर आर कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर। कॉम्प्लीमेंट, PLI, कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज, एडमायर, प्रशंसा करना। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, जैसे आप हमें कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं। सेल, मार्केटिंग यानी कि बिक्री, हाउ इज सेल टुडे। और SAIL, सेल का मतलब है वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा, जल यात्रा। आई एम ऑन सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल, CERIAL, सीरियल का मतलब अनाज। द रेट्स ऑफ सीरियल्स आर हाई, अनाजों के रेट हाई हैं। और सीरियल का मतलब सीक्वेंस में, दिस इज़ इन सीरियल, या माय फेवरेट सीरियल इज़ जोधा अकबर, या माय फेवरेट सीरियल इज़ बड़े अच्छे लगते हैं। एक ये इम्पॉर्टेंट है चेक, QUE, चेक का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यानी वही चेक है ना जो चेक साइन कराना। प्लीज़ इशू मी ए चेक ऑफ ₹6,000 फॉर द परचेज ऑफ बाइसिकल। चेक का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। प्लीज़ चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो। हेल, HALE, ये भी इम्पॉर्टेंट है। HALE, हेल का हेल्दी है। द न्यू बॉर्न बेबी इज़ हेल एंड हेल्दी। और HAIL, हेल का मतलब है फ्रोज़न रेन यानी कि ओले। टुडे देयर इज़ हेल स्टॉर्म इन आवर लोकेलिटी, इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए। लेसन, EN, लेस, ये देखिए ऐसे बना है, लेस और EN, ये आपका हो उसमें भी आ सकता है। किस में आ सकता है भला? प्रीफिक्स सफिक्स में आ सकता है। दिस ऑइंटमेंट इज़ लेसनिंग माई पेन, ये ऑइंटमेंट जो मरहम है वो मेरे पेन को क्या कर रहा है? लेसनिंग कर रहा है यानी कम कर रहा है। और लेसन का मतलब सबक होता है, टीचे में लेसन। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करिएगा। एंड छोटी सी वीडियो है तो आप जो है नहाते धोते चलाकर रख लेंगे, या फिर खाना खाते हुए चलाकर रख लेंगे, तो आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि बच्चा देखो पढ़ रहा है, और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी याद हो जाएंगे फ्री में। तो आई होप यू वुड हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। इफ़ यू वांट टू अपलोड दिस वीडियो तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल गेटवे चैनल, गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन पर भी ये आपको अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। होप यू वुड लाइक द वीडियो। काइंडली हिट ए लाइक एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम।